हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोमक। स्टोमक जो है कि बहुत अच्छा ऑर्गन है, आप लोग सब जानते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा एक छोटा सा ऑर्गन है जो कि बहुत सारा काम करता है। आप लोग खाना खा लेते हैं, बस हो गया काम ख़त्म, नहीं। हमारा स्टोमक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोमक। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोमक हमारा है क्या। हमारा स्टोमक इज़ ए जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। हमारा जो स्टोमक है ये इस ढंग का होता है, देखिए जे शेप्ड ऑर्गन है। जैसे कि हमारा एस है, एस बना हुआ है ना, ये एस से स्टोमक शुरू हो रहा है ना, तो इस तरह से बना हुआ रहता है, लेकिन ये जे शेप्ड का होता है, ठीक ना। इसको जे शेप्ड बोला जाता है। तो ये हमारा जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, एक तरह से मस्कुलर ऑर्गन है, जिसको मसल्स का थैली भी बोल सकते हैं। उसके अंदर कंटेंट रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स भरा हुआ रहता है। उसके बाद इसका लोकेशन क्या है, लेफ्ट अपर एब्डोमेन, मतलब लेफ्ट साइड से अपर एब्डोमेन के ऊपर रहता है, मतलब जो एब्डोमेन है उसके ऊपर रहता है, लेफ्ट साइड से। हमारे जो लेफ्ट साइड है उसके अपर साइड से रहता है, डायफ्राम के नीचे रहेगा और एब्डोमेन के ऊपर रहेगा, एब्डोमेन से ऊपर रहेगा। और वहाँ पर एब्डोमेन के साइड में ही, मतलब उससे ऊपर रहेगा। और यहाँ पर जो रहता है इसोफेगस और ड्यूडेनम, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ड्यूडेनम से ऊपर रहता है, मतलब ड्यूडेनम, ये हमारा ड्यूडेनम हो गया, ये हमारा इसोफेगस जैसे शुरू होता है ना, इसोफेगस से के बाद ख़त्म हुआ तो यहाँ पर स्टोमक स्टार्ट होता है। इसोफेगस के बाद स्टोमक स्टार्ट होता है, उसके बाद ड्यूडेनम के ऊपर रहता है, मतलब ड्यूडेनम में जाके ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद लेफ्ट अपर एब्डोमेन में होता है, लेफ्ट साइड से। उसके बाद ईपीगैस्ट्रिक रीजन कहाँ होता है, जैसे हमारा 9 रीजन है, उसके रीजन के बाद एब्डोमेन का 9 रीजन है, उसको देखते हैं। एपीगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन, मतलब ईपीगैस्ट्रिक रीजन में होता है और लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में ये आता है। उसके बाद इसका एक तरह से दूसरा अगर देखना चाहे तो दूसरा लोकेशन लिख लीजिए। अगर नहीं याद रहा तो आप दूसरा लोकेशन ये भी सिंपल सा लिख सकते हैं, डायफ्राम के नीचे रहता है। और हमारा ड्यूडेनम, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, पहला पार्ट है ड्यूडेनम, और इसोफेगस के बीच में होता है, इतना लिख सकते हैं। तो ये चीज़ समझ गए, लोकेशन समझ गए, कहाँ होता है, इसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में होता है, और डायफ्राम के नीचे होता है, और एब्डोमेन के लेफ्ट साइड से अपर रीजन से होता है, और उसको हाइपोकोंड्रिक रीजन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है इसका पार्ट्स इसका मेनली 3 होता है, देखिए। फर्स्ट फंडस, दूसरा बॉडी, और तीसरा पाइलोरस। हमारा 3 पार्ट होता है, फर्स्ट फंडस, उसके बाद बीच वाला बॉडी, और लास्ट वाला पार्ट पाइलोरस। अब देखिए ये जो यहाँ पर पार्ट्स, पहला है कार्डियक पार्ट, जो कि इसोफेगस में जाके, और यहाँ पर इसोफेगस ओपन होता है, जिसको कार्डियक पार्ट बोलते हैं, जिसको कार्डिया भी बोलते हैं, कार्डियक पार्ट जिसको कार्डिया भी बोलते हैं। और ये इसोफेगस में जाके, मतलब इसोफेगस यहाँ से ख़त्म होता है और इसोफेगस इसमें जाके ओपन हो जाता है। कहाँ, वो स्टोमक में ओपन होता है, तो उसी को बोलते हैं कार्डियक पार्ट, जिसको कार्डिया भी बोलते हैं, जहाँ पर इसोफेगस हमारा स्टोमक में ओपन होता है। उसके बाद यहीं पर हमारा एक स्पिंचर होता है, इसोफेजियल स्पिंचर। इसोफेगस है, इसोफेगस से जुड़ा हुआ है, तो इसको इसोफेजियल स्पिंचर बोलेंगे। इसको कब, मतलब एक तरह से जब हमारा मूवमेंटिंग होता है, कुछ भी खाते हैं, नहीं अनवांटेड सब्सटेंस खाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नहीं फायदेमंद होता है, किसी भी तरह का कंटामिनेटेड होता है, वो मतलब डाइजेस्ट नहीं करता है, ये नहीं रखना चाहता, उसको बाहर रिफ्लेक्स कर देता है। तो रिफ्लेक्स कर देता है तो हमारा इसोफेजियल स्पिंचर के थ्रू वहाँ पर खुलता है, उसको बाहर फेंक देता है, बैक रिफ्लेक्स मूवमेंटिंग के तरह फोर्सफुली मूवमेंट कर देता है, मतलब बाहर फेंक देता है, मूवमेंटिंग हो जाता है। तो उसके बाद हमारा बात आता है फंडस का। फंडस जो है कि जैसे अपर पार्ट हमारा सबसे है, जो कि डोम शेप्ड का पाया जाता है, डोम शेप्ड का होता है, और ये हमारा सबसे अपर पार्ट है। और उसके बाद बॉडी को कॉर्पस भी बोलते हैं, हमारा जो बॉडी है उसको कॉर्पस भी बोलते हैं। और ये सबसे लार्जेस्ट सेंट्रल पार्ट होता है हमारा स्टोमक का। एक एक करके सारा पॉइंट क्लियर करेंगे। उसके बाद पाइलोरस हमारा निचला पार्ट है, जो कि स्टोमक का निचला पार्ट है। क्या है, पाइलोरस, ये वाला पाइलोरस है, ये हमारा निचला पार्ट है,
इसको पाइलोरस। इसी में हमारा 2-3 आता है, जैसे पाइलोरस कैनाल भी यहाँ पर आता है, ये जो पाइलोरस कैनाल इसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर पाइलोरिक एंट्रम भी बोलते हैं, या सीधा आप लोग पाइलोरस ना बोल के ना पाइलोरिक बोलिए, ये कुछ ना बोलिए, सीधा फंडस बॉडी और एंट्रम भी बोल सकते हैं। इस पार्ट को एंट्रम भी बोल सकते हैं, या पाइलोरिक एंट्रम भी बोल सकते हैं, या पाइलोरस भी लिख सकते। 3 पार्ट में आप ये तीनों ले लीजिए या ये तीनों ले लीजिए, कोई भी चलेगा। तो उसके बाद हमारा आता है लेयर का बात। स्टोमक का लेयर कौन कौन सा। अब देखिए इसी में आप देखिए 2 हमारा कर्वेचर भी होता है। जैसे ये हमारा सबसे बड़ा है तो ये हमारा हो गया ग्रेटर कर्वेचर, कर्व की तरह है तो हमारा हो गया ग्रेटर कर्वेचर, जो कि इस तरह से यहाँ मुड़ा रहेगा, ग्रेटर कर्वेचर इस तरह से। और जो हमारा इस तरह से इसे मुड़ा रहेगा वो हमारा लेजर कर्वेचर, मतलब ये जो हमारा रीजन है ये हमारा लेजर कर्वेचर होगा। और इधर वाला जो रीजन होगा जो इस ढंग से होगा वो ग्रेटर कर्वेचर होगा, और जो हमारा इस ढंग से रहेगा ऐसे, इस ढंग से इधर ऐसे मुंह से, वो लेजर कर्वेचर होगा। उसके बाद लेयर ऑफ स्टोमक, स्टोमक का लेयर देखेंगे हम लोग, स्टोमक का लेयर देखेंगे। इसमें आता है म्यूकोजा, म्यूकोजा जो कि एक ग्लैंड भी है और ये हमारा म्यूकस भी सिक्रेट करता है, जैसे कि म्यूकस सेल, ये मतलब कि एक तरह से बनाने का काम करता है, जो कि मेक गैस्ट्रिक जूस। ये हमारा म्यूकोजा जो है गैस्ट्रिक जूस बनाने का भी काम करता है, जिसमें कि हमारा जो फूड कंटेंट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद सबम्यूकोजा, सबम्यूकोजा हमारा लेयर है, दूसरा लेयर। उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू का होता है, इसमें जो कि हमारा ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाया जाता है। हमारा दूसरा जो लेयर है हमारा कौन सा है, सबम्यूकोजा, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू का होता है, इसमें वेसल्स और ब्लड्स, मतलब ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाया जाता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाया जाता है। और उसके बाद मस्कुलरिस, हमारा तीसरा जैसे लेयर है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो है कि 3 लेयर को लेके चलता है, जो कि 3 लेयर से बना है। जैसे कि फर्स्ट लेयर लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा सर्कुलर और तीसरा ऑब्लिक। ये क्या करता है, फूड को मिक्सिंग करने का काम करता है और चर्निंग का काम करता है। मिक्सिंग और चर्निंग का काम, एक तरह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाने में ये हमारा हेल्प करता है मस्कुलरिस। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा और फूड को मिक्सिंग करेगा और चर्निंग करेगा, और उसके बाद वो बन के काइम बन जाता है, वो काइम बन जाता है, वहीं पे फूड को आगे भेजेगा। उसके बाद सिरोसा, सबसे लास्ट लेयर, आउटर कवरिंग लेयर जो हमारा है, आउटर कवरिंग वो हमारा जो सबसे बाहर वाला लेयर है। ये सबसे म्यूकोजा कौन था, सबसे अंदर वाला लेयर था, जो कि गैस्ट्रिक जूस बनाने का काम कर रहा था, जो कि म्यूकस को भी सिक्रीट करता है। उसके बाद हमारा सिरोसा जो कि सबसे आउटर कवरिंग लेयर है, हमारा आउटर कवरिंग लेयर है सबसे बाहर वाला, जो कि विसलर पेरिटोनियम भी कहा जाता है। और सबसे देखिए अब सबसे अंदर वाला इनर लेयर कौन सा हुआ, म्यूकोजा सबसे, और दूसरा उसके बाद सब म्यूकोजा हमारा दूसरा लेयर, उसके बाद इसमें कनेक्टिव टिश्यू का रहेगा और ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाया जाएगा। और हमारा तीसरा मस्कुलरिस जो कि हमारा तीसरा लेयर है, जो कि सिरोसा के अंदर वाला लेयर है, कौन सा, मस्कुलरिस, जो कि 3 लेयर से है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक। ये 3 तरह का लेयर इसमें होता है। इसके अंदर भी 3 मसल्स होता है मस्कुलरिस में, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और फूड को मिक्सिंग करवाता है। और सिरोसा जो कि आउटर कवरिंग लेयर है, वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा पार्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि ये ईसोफेजियल स्पिंचर है और ये हमारा ईसोफेगस है। ईसोफेगस से हमारा जुड़ा हुआ रहता है स्टोमक। उसके बाद हमारा इधर से ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है ये चीज़। उसके बाद इसका 3 पार्ट होता है, जैसे फंडस बॉडी और पाइलोरस या एंट्रम, ये भी बोल सकते हैं, या पाइलोरिक एंट्रम भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर पाइलोरिक कैनाल होता है ये चीज़। और इधर लेजर कर्वेचर समझ गए, इधर से होता है, और ग्रेटर कर्वेचर इधर से होता है। यहीं पे ईसोफेजल स्पिंचर होता है और दूसरा पाइलोरिक स्पिंचर होता है, जो कि ड्यूडेनम साइड से होगा, वो पाइलोरिक स्पिंचर होगा, जो कि फूड यहाँ पर सारा मिक्सिंग हो गया। इसके बाद यहाँ स्टोर, यहाँ से काम खत्म है, इसका काम पूरा हो गया फूड कंटेंट को, जो कि चर्निंग और काइम बना दिया है, फूड कंटेंट को काइम बना दिया। तो यहाँ से पास करेगा किसके थ्रू, पाइलोरिक स्पिंचर के थ्रू। और ईसोफेजियल स्पिंचर यहाँ से जो आएगा ईसोफेगस के थ्रू कंटेंट, वो कंट्रोल करेगा ईसोफेजियल स्पिंचर। 2 स्पिंचर रहता है जो कि फूड को कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, हमारा कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड इसमें पाया जाता है, जैसे कि म्यूकस सेल जो कि हमारा म्यूकोजा में पाया जाएगा, जो कि सबसे इनर लेयर था। म्यूकस सेल जो कि म्यूकस वाल, मतलब म्यूकस सिक्रेट कर रहा था, और ये वाल को प्रिवेंट करता है किससे, हमारा जो एसिड इसमें है,
एसिड हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उससे हमारा म्यूकस सेल बचा रहा है। किस तरह से? म्यूकस सिक्रीट करके। और ये हमारा म्यूकोजा लेयर में काम चल रहा है। ये हमारा जो सबसे अंदर वाला लेयर होगा, ये मैंने अंदर यहाँ बताने के लिए बता दिया, लेकिन यहाँ पर ये लाइनिंग है, इसके अंदर इसी लेयर में थोड़ा मतलब यहाँ पर रहेगा। तो ये पहला लेयर है हमारा म्यूकोजा, जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहा था, और ये हमारे स्टोमक वॉल को प्रिवेंट कर रहा था। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि उसे प्रिवेंट करा रहा था, जो कि एक तरह से मान लीजिए अगर एसिड है तो जल भी सकता है हमारा, जैसे ऑर्गन्स है जल भी सकता है, ये भी तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पर हमारा म्यूकस सेल जो है कि प्रिवेंट करता है उसको, उसके अंदर में एसिड जो रहता है उसे बचाता है, HCl से बचाता है। कौन? म्यूकस सेल, जो कि हमारे म्यूकोजा लेयर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद दूसरा है पैराइटल सेल। पैराइटल सेल क्या करता है? जैसे कि ये HCl बनाने का काम करता है। क्या करता है? HCl बनाने का। पैराइटल सेल जो है हमारा HCl बने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि बनाने के सेल का मतलब काम करता है। उसके बाद विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है, मतलब विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारा चिप सेल आता है। चिप सेल क्या करता है? हमारा पेप्सिनोजेन जो एसिड है उसको बनाता है। हमारा चिप सेल क्या है? जो कि हमारा पेप्सिनोजेन एसिड हमारा है, पेप्सिनोजेन एसिड है, उसको बनाने का काम करता है, जो कि प्रोटीन डाइजेशन में काम करता है। पेप्सिनोजेन क्या करता है? हमारा प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। ये एक तरह से हमारा जो पेप्सिनोजेन है ये एक हमारा एंजाइम प्रिकर्सर है। उसके बाद आता है जी सेल। जी सेल क्या है? गैस्ट्रीन हार्मोन भी है। एक तरह से जी सेल क्या है? गैस्ट्रीन हार्मोन है, जो कि स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। हमारा जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होगा वो कौन स्टिमुलेट करेगा? जी सेल, मतलब गैस्ट्रिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा कौन? हमारा जी सेल। जी सेल क्या करेगा? गैस्ट्रीन हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। और गैस्ट्रीन हार्मोन क्या कर रहा था? गैस्ट्रिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा था। अब इसका फंक्शन देखेंगे हम लोग। इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज। सबसे पहला हमारा फंक्शन है इसका स्टोरेज। हमारा स्टोमक का काम है स्टोरेज। अब 2 से 4 घंटा करता है। किसी ज़्यादा अगर वैसा फूड खा लिए आप लोग, जो कि यहाँ पर एसिड उसको टाइम लेगा पचाने में, उसको एक तरह से चर्निंग करने में, मतलब उसको मिक्सिंग और चर्निंग करने में, काइम बनाने में टाइम लगेगा। काइम क्या होता है? एक तरह से फूड कंटेंट हो जाता है, जो कि एक तरह से समझ लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब टाइटनेस, मतलब एक तरह से उसको मिक्स करके एक तरह से मतलब उसको बोल सकते हैं कि मतलब कि आप देखे होंगे भूसा की तरह, मतलब एक तरह से काइम बना देता है। जिस टाइप से स्टूल होता है उस ढंग से समझ लीजिए, तो उस ढंग से बना देता है काइम को, ताकि इजीली यहाँ से पास हो सके और इंटेस्टाइन में जाके फिर प्रेस्ट वहाँ पर मूवमेंट हो। उसके बाद वहाँ पर एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। उसके बाद तो यहाँ पर स्टोरेज का काम कर रहा था, 2 से 4 घंटा करता है। जो फूड कंटेंट जल्दी इजीली नहीं पच पाता तो 6 घंटा भी ये मतलब स्टोरेज करता है। 2 से 6 घंटा या 2 से 4, जो जितना जल्दी वहाँ पर काम पूरा होगा उसको जल्दी पास करेगा। ऐसे 2 से 4 घंटा स्टोर करने का काम करता है। कहीं किसी चीज़ को, किसी भी कंटेंट को, फूड कंटेंट को 5 से 6 घंटा भी स्टोर करता है। उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या करेगा? हमारा जो मस्कुलर कंट्रैक्शन है, हमारा कौन करवा रहा था? मस्कुलरिस। हमारा मस्कुलरिस क्या करवा रहा था? मस्कुलर कंट्रैक्शन करवा रहा था। हमारा जो मस्कुलर लेयर था, जो कि मस्कुलरिस है। मस्कुलरिस ये 3 इसके अंदर आ रहा था लेयर, जो कि हमारा मस्कुलरिस जो हमारा मस्कुलर कंट्रैक्शन है उस वो करवा रहा था। ये मैकेनिकल डाइजेशन होगा। यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन मतलब चूर-चार, तोड़-फोड़। तो यहाँ पर क्या कर रहा था? चर्न द फूड इनटू काइम, मतलब ये फूड को तोड़ने का काम कर रहा था और मिक्सिंग का काम कर रहा था। एक तरह से मूवमेंट मस्कुलर लेयर को कंट्रैक्ट करवा रहा था। हमारा मस्कुलरिस लेयर है वो कंट्रैक्ट हो रहा था, उसके कारण हमारा जो फूड कंटेंट है वो एक तरह से मिक्स हो रहा था और चर्न हो रहा था। उसके वजह से उसके बाद ये काइम में बदल जा रहा था। काइम में बदलने के बाद हमारा पाइलोरिक स्पिंचर के थ्रू हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ड्यूडेनम जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें। उसके बाद केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या है? केमिकल डाइजेशन मतलब जो केमिकल के थ्रू होता है। जैसे कि यहाँ पर HCl, हमारा HCl जो करेगा काम फूड पर, फूड कंटेंट पर HCl जो हमारा एक तरह से वो हमारा काम करेगा, एक्ट करेगा हमारे फूड कंटेंट पर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा
कंटेंट पर मतलब फूड कंटेंट पर मतलब एक तरह से जो भी काम करेगा वो हमारा केमिकल रिएक्शन में आएगा। और पहला आता है जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन हमारा क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन करता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह का मतलब एक तरह से डाइजेशन होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पेप्सिन मतलब स्टार्ट कर देता है, हमारा फूड डाइजेशन स्टार्ट कर देता है उसमें, जैसे कि प्रोटीन को पेप्सिन डाइजेस्ट करता है। तो पेप्सिन हमारा एक प्रिकर्सर है जो कि हमारा स्टोमक में मतलब कम मात्रा में होता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। दूसरा हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि हमारा फैट का जो हमारा डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है क्या चीज़ से, हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज के माध्यम से। उसके बाद हमारा प्रोटेक्शन करने का काम करता है। प्रोटेक्शन करने का काम कैसे करता है, हमारे जैसे इसमें जान रहे हैं कि हमारा स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मीन्स HCl होता है, जो कि हमारे बैक्टीरिया या वायरस किसी भी तरह का हमारा ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी तरह का इन्फेक्शन, किसी भी तरह का पैथोजेंस हमारे शरीर में फूड कंटेंट के माध्यम से इंटर हो जाता है, वहाँ पर हमारा HCl अटैक करता, उसको जला देता है, मतलब मार देता है। और ये मतलब जो कि करता है, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा एक तरह से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जैसे कि फीवर या टाइफाइड मतलब होता है, जो हमारा टाइफाइड फीवर है वो साल्मोनेला टाइफाइड से होता है। तो उसको नहीं एक जैसे किल कर पा रहा है, तो वहाँ इंटेस्टाइन पे जाके अटैक कर दे रहा है। तो उसी के कारण जैसे ये काम नहीं करेगा, जब यहाँ काम नहीं करेगा तो इंटेस्टाइन में जैसे हमारा साल्मोनेला टाइफाइड जो है कि बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है टाइफाइड बेसिलाई है, जो कि वहाँ पर अटैक कर दे रहा है, तो उसके कारण हमारा टाइफाइड काउज हो रहा है। तो वही कारण यहाँ पर अगर नहीं मारा तो इंटेस्टाइन में चला जाएगा, तो वहाँ पर किल मतलब नहीं हो पाएगा, तो फिर वहाँ पर इंटेस्टाइन उसको नहीं कर पाता है। मतलब वहाँ पर जो हमारा पेयर पैचेस होता है, पेयर पैचेस जो इंटेस्टाइन में होता है उस वहाँ पर काम नहीं कर पाता, जो कि हमारा एक तरह से सेक्रेटरी का काम करता है। वो लिम्फॉइड टिश्यू को हमारा पेयर पैचेस देता है पकड़ के, किसी भी पैथोजेंस या किसी भी इन्फेक्शंस को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारा पेयर पैचेस एक सेक्रेटरी की तरह काम करता है, जो कि इंटेस्टाइन का सेल की तरह मतलब उसमें रहता है। वो पकड़ के लिम्फॉइड टिश्यू को देता है, लिम्फॉइड टिश्यू उसको उस पर इम्यून सिस्टम का अपना काम करता है। लेकिन वहाँ पर वो अगर नहीं कर पाता तो मतलब वो करता है, लेकिन पेयर पैचेस भी नहीं बचा पाता है, तो हावी हो जाता है ज़्यादा बैक्टीरिया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर काउज होता है किसी भी इन्फेक्शियस, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में हमने लिया साल्मोनेला टाइफी। तो उसके बाद हमारा प्रोटेक्शन का काम कर रहा था HCl, हमारा यहाँ प्रोटेक्शन का काम करेगा, किसी भी बैक्टीरिया वायरस जो कि किल करने का काम करेगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कर रहा था, एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 का कर रहा था। कौन करवा रहा था, हमारा पैराइटल सेल्स, जो कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवा रहा था। पैराइटल सेल्स जो कि इसमें पैराइटल सेल्स पाया जाता है वो करवाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक पहुंचने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टाटा।